गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते मेरे चैनल के ऊपर। वेलकम टू डे 2। और आज भी ठंडा है मौसम। हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, सुबह भी 11 बजने वाले हैं। सभी दोनों दोस्त रेडी हैं और ब्रेकफास्ट हो गया है क्योंकि हमारे अकोमोडेशन के पेमेंट्स में ही इंक्लूडेड था। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया नीचे जाके और फिर उसके बाद में रेडी वगैरह होके अब हम थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स के अंदर जो कल जगह रह गई थी, क्योंकि कल हम लेट पहुंचे थे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था जल्दी, क्योंकि यहाँ पे 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो हमने फिर उसके बाद डिनर किया, सो गए जैसा कि आपने देखा अभी तक। उसके बाद में अभी हम थोड़ा घूम के आएंगे बाहर आउटस्कर्ट्स में, एक जंगल में। कुछ एक अच्छी सी ट्रैकिंग पॉइंट है जो कि एक नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, कुछ जो हम दिखाएंगे कि कैसा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसा वो है। और अभी रात को तो आपने ढंग से देखा नहीं था, बट अभी मैं दिखा देता हूँ कि अकोमोडेशन कैसा है। तो ये बैक साइड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसका पार्किंग एरिया। और ये बालकनी है, ये हमारा रूम है यहाँ पे। इसके अक्रॉस ही कल रात को हम यहाँ बैठे थे बाहर ही, और अभी दोस्त मेरा अंदर बैठा है, अभी घर वालों से बात कर रहा है। और बाकी ऐसे कुछ घर हैं यहाँ पे। और जो मेन स्क्वायर मैंने आपको कल दिखाया था सिटी का, वो इस के उस तरफ ही है। मतलब बेसिकली मेन स्क्वायर में ही एक हमारा अकोमोडेशन है। और बाकी मौसम आज फिर से ठंडा है। सुबह धूप निकली थी 10 बजे तक, बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि आज पूरे दिन अच्छा मौसम रहेगा, बहुत ही अच्छे टाइम पे आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ठंडा है। बट स्टिल इस जगह की एक ब्यूटी इन अ वे आई कैन से कि फॉगी होने की वजह से भी ये जगह और सुंदर होके निकलती है। तो भाई हम निकल रहे हैं। बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है ये यहाँ की। Shami Vyas exit. Check out. Dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Proszę. Welcome to Kashmir's main city square again. भाई फिर से व्यू ले लो दिन का। और तो एक चीज़ समझ नहीं आई, ये ग्रुप में घूम रहे तो यहाँ पे बहुत लोग, लेकिन ये हमारी बिल्डिंग के सामने आके बार इसको दिखा रहे हैं, ये जो ताऊ हैं। तो ये Here and there we are wondering. पेंटर्स हैं। We are going to the pyramid, right? We are going to. अपन रात को यहाँ पे आए थे, लेकिन अलग साइड कर था बड़ा। जो अभी तो नहीं है यहाँ पे, इतने होंगे भी तो मे भी शायद वो इक्के दुक्के होंगे। बट जो जर्मन्स के टाइम पे होलोकास्ट हुआ था ना जूस पे, पता है तेरे को? Yes, 1945 में आज़ाद हुए थे। तो सिनेगॉग बेसिकली जूस का चर्च है। और ये तब से बना हुआ है यहाँ पे। Nice. Fantastic. गाँव में दुकानों से लगभग आधे घंटे से हम चलने लग रहे हैं और अभी तक पहुँचे हैं नहीं जहाँ पे हम जा रहे हैं। बट हमें रास्ते के अंदर एक जगह मिली जहाँ पे हम कॉफ़ी वॉफ़ी और चाय पीने की सोच रहे हैं। चाय बेसिकली इनकी टी, वाटर टी विदाउट मिल्क। तो ये एक हमें यहाँ पे कैफ़े दिखाया क्योंकि बड़ा प्यारा लग रहा है।
नहीं वो भैया हैं शायद जो बाहर गए हैं. Mówisz po angielsku? Troszkę? Tylko troszkę? Troszkę, no. Ja nie mówię po polsku, tylko troszkę. Tylko troszkę. To się dogadamy. Czy masz kawa? Mam kawę, mam kawkę. Dobra. Hasiamy dwa kawa. Dziękuję bardzo. Zapraszam. To jest słodki kafe. Słodki kafe, małe. Jest i sugar, jest i wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę tylko mi powiedzieć, czarna mleczko, cappuccino, latte, E, czy americano, espresso. Cappuccino. Cappuccino z cukier. Cukier jest, i także mleko. Mleko i cukier i kawka, no. Cappuccino, milk और sugar के साथ. Yeah, tak. Tak? Cappuccino. Dwa razy? Tak, Dwa razy, dobra. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki. अभी हम बेसिकली एक कैफ़े के अंदर बैठे हैं, जैसा कि आपको पता ही ऑलरेडी. तो बड़ा ही छोटा सा कैफ़े है, मिनिएचर कैफ़े है बेसिकली. तो भाई हम खड़े हो रहे हैं तो ऊपर सर भी रहा है. छोटा सा गेट है इसका, अंदर घुसने में 4 फीट का गेट होगा इसका शायद. और ये कोई पुराने टाइम का कैफ़े है यहाँ पे. भाई पता लगा कि ये कैफ़े 1764 से है, ऑलमोस्ट मतलब 300 साल पुराना उसने बताया है. और जो इसका वुड है ये सब इन्होंने अभी तक मेंटेन किया हुआ है कि उसी टाइम पे 1700 से लेके ये शुरुआत हुई थी. अभी तक इस ओके 1700 में शुरुआत हुई थी. और अभी तक इन्होंने जो वुड्स हैं सारी वही हैं, बता रहे हैं कि वही सेम वुड्स हैं, वही वैसा वैसा चलता है आज भी. बहुत सही मेंटेन कर रखा है. और उस टाइम पे तो ये बहुत ही यहाँ का मेरे को लगता है कि पॉश कैफ़े होता होगा. अगर आज भी ये कैफ़े अगर कंसिडर किया जाए तो उस टाइम तो पता नहीं कितना तगड़ा कैफ़े होगा ये. बहुत सही है यार. चलो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम जा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, कहीं हमारी रिटर्न में ट्रेन ना छूट जाए. तो ये हम वहाँ से आए हैं और हमें ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे. और वही भूपेंद्र सिंह. ओके lepiej się witać niż żegnać. तो वही स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ ले लो और आगे चले जाओ. तो बेसिकली पता नहीं क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. तो आप स्क्रीन पे देख लोगे कि तो वही मोर ओवर स्टोरी पढ़ के ये पता लगा है कि ये जो जगह है इसको गॉग्स बोलते हैं यहाँ पे. और ये लगभग 10,000 सॉरी फ्रॉम आई थिंक 1500 ईयर्स सॉरी 15,000 10,000 से 15,000. लेकिन यार ये तो 1 लाख है. 1 लाख है. यहाँ पढ़ा ना ये. हाँ यहाँ पे अलग है. तो नहीं ये फ्रॉम 1 लाख ईयर्स अगो टू 15,000 ईयर्स अगो तक रहा है. 1500 टू 15. तो ये बेसिकली 1 लाख साल से 15,000 साल पहले तक रहा है. और ये आइस एज के टाइम से था. तो बताते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इरोजन हुआ था सॉइल का. तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ रहती थी इस पूरे एरिया में, और ये धीरे धीरे पिघल गया. और अब इस टाइम पे यहाँ पे जो भी सॉल्ट थी, येलो सॉइल बोलते हैं, जो कि गल के यहाँ से निकल गई बर्फ़ के साथ में. ये काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में भी यूज़ किया है इसको. और वही काफ़ी ज़्यादा ही एक वन ऑफ द नेचुरल वंडर्स ही है ये कि एक आइस एज टाइम का हमें अभी भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे. तो 700 मीटर का ये था और एक ग्लेशियर की तरह इसने एक्ट किया था एक टाइम पे. और आज के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं कि इसको एक टाइम पे लोगों ने जाने आने के लिए भी यूज़ किया था, और एक दूसरे से उसी जगह कनेक्ट करने के लिए जंगल के बीच से. तो देखो भाई और उसमें लिखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में भी यूज़ किया गया. मतलब इसको एक तरीके से लोगों ने काफ़ी मूवीज़ के अंदर इसको दिखाया है इस जगह को. और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि भी काफ़ी एक एस्केप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है इस जगह को कि मूवी में. तो तेरे को मतलब क्या लगता है यहाँ पे हुआ क्या होगा? तो वही होगा कि पूरी बर्फ़ से भरी होगी जगह ये आइस एज के टाइम में. हाँ. और वो सारी बर्फ़ जब पिघली होगी और जो कि
15,000 साल से 1 लाख साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, इतना टाइम उसको लगा पिघलने में। और आइस एज बेसिकली कहते हैं कि उतना ही पहले और आइस एज बेसिकली कहते हैं कि पूरी पृथ्वी थी ना वो बर्फ से ढकी हुई थी। तो वेजिटेशन था नहीं। हाँ, तो उसको लगभग 85,000 ईयर्स लगे हैं बनने में इस रास्ते को। पूरे छोटे से गांव वही देखो यार, वो तो कितनी तगड़ी चीज़ है ये एक पेड़ है जो जिसकी जड़ें ऐसे दिखने लग रही हैं, और इसने बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से अपनी शेप बदल ली कि इसको सपोर्ट चाहिए होगा इधर से, तो इसने अपनी शेप भी बदल ली और एक तरीके से हुक की तरह अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर लिया। इसकी जड़ें ही साइड से अंदर जा रही हैं ऐसे। Kiedy poruszał się lodowiec, to równocześnie klimat był bardzo surowy, między innymi dlatego, że zjawy ये क्या तो ये पेड़ की जड़ें हैं जो मोटी मोटी किसी ने देखी नहीं है। पेड़ के नीचे जड़ें कैसी जाती हैं, इतनी ऊंचाई से लेके यहाँ तक पेड़ की जड़ें लगी हैं। ये नीचे पता नहीं कितने नीचे जाती इतनी होंगी नीचे तक जाती होंगी। और तू आगे देखेगा ना वहाँ पे, अब ये लकड़ी इतनी मोटी, इसकी जड़ें, मेरे को आगे पेड़ की जड़ें दिखा पीछे देखते हैं। रुक रुक Cześć. Dziękuję. Jak się masz? तो वही भूत बन के घूमने लग रहा है यहाँ पे। ये जगह भी भूत की ऐसी है। चोली में ढक के चला जाएगा। But यार, I think ये मेरे लिए वंडर ही था यहाँ पे। Yo, right man, dish. ये जंजाल। सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, सिटी नहीं विलेज सेंटर की तरफ जा रहे हैं, टाउन की तरफ। और गाँव के देखते देखते जा रहे हैं। गाने चला रखे हैं और कहीं से बस एक कश्मीर की वाइब आ रही थी यहाँ पे, तो गाना भी कुछ वैसा ही चला दिया हमने और सुनते सुनते जा रहे हैं। कॉपीराइट आ गया तो फ्री का ही कॉपीराइट तो गया, मैं कौन सा पैसे लगाऊंगा, फ्री का चलेगा अपना सौदा। So how are you feeling, Bhupinder, after today? Very he is saying very जिंदाबरे, which means very good morning। और भाई इस टाइम ऑलरेडी 1:30 बजे तो सेनेग होगा, हिब्रू के अंदर लिखा है, बट आई थिंक यहाँ पे आगे जाके है।
तो हम फाइनली तो क्या पहुंच गए एक रेस्टोरेंट के अंदर। फाइनली एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। और कल हमने पिज़्ज़ा खाया था, हमें और कोई सेफ ऑप्शन दिखा नहीं इतना, तो हमने आज भी पिज़्ज़ा ही खाने का सोच लिया, वेजिटेरियन। और कुछ पॉलिश रेस्टोरेंट्स थे बट पता नहीं भाई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी कि क्या खाएं, तो हमने बोला कि भाई वहीं चलो जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, अच्छी है। लाइक विंडो व्यू है और या मिरर है अंदर, एकदम पूरा वार्म वेदर है। तो यहाँ से हम पिज़्ज़ा खा के फिर बाद में रिवर साइड जाएंगे, यहाँ की जो विस्पुला रिवर है, जहाँ पे अभी तक हम गए नहीं हैं। और वहाँ से हम वापस रवानगी ले लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बट आज बेसिकली ये हमारा लास्ट मील है आज का, और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो खावा के ऑलमोस्ट 3 बज गए और हम रिवर साइड में आ गए हैं। कुछ पुराने यहाँ पे शिप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक ये प्रॉब्ली समर्स के अंदर चलते होंगे, अभी तो एकदम बंद है सारा का सारा। और जो आगे आपको शिप दिख रहा है वहाँ पे उधर, वो कोई पुराना शिप है जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। और पता नहीं लोग शायद उसकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, बहुत उधर जाते हैं। ब्राउन है, ब्लैक Babursa. ये पूरा सिटी है यहाँ से, और वो कासल है जो हमने कल देखी थी। और बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द हमने एरिया कवर कर दिया है, बट देयर इज़ नो एंड टू एनीथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट टू कम हियर। तो अभी हमने कैब ऑर्डर की है और शायद वो आएगी। अभी तो यहाँ पे बहुत कम कैब्स हैं अवेलेबल, तो टाइम ले रही है बहुत, बट लेट्स सी, मिलते हैं फिर। लेट्स एंड दिस व्लॉग इन कश्मीर। तो वही हमारे साथ हुआ क्या कि हमने कैब ऑर्डर की और 1 घंटे तक कोई कैब नहीं आई। तो हम टैक्सी स्टैंड गए, तो आज इनका इंडिपेंडेंस डे, तो बोला कि कोई टैक्सी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रही। तो वहाँ पे लेडीज़ थी जो हेल्प करने लग रही थी, और लिटरली उन्होंने इतनी कोशिश की कि मतलब कि हमें कुछ भी ना कुछ मिल जाए गोवा जाने के लिए, जो हमें रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि हमारी 1 घंटे के अंदर ट्रेन थी और यहाँ से वहाँ पहुँचने में ही आधी घंटा लगता है। और ये इकलौती एक वैन सर्विस थी जो वहाँ से चल रही थी। और लकीली मतलब क्योंकि आज के दिन कुछ चल नहीं रहा था, बट ये एक ही कोई प्राइवेट वैन सर्विस है जो चला रहा था, और उन्होंने हमें हेल्प किया और हमें ये मिल गई। और हमारे पास कुछ टोटल 13 ज़लोटी 2 जने की किराया था रेलवे स्टेशन तक का, जो आधे घंटे दूर है। लेकिन हमारे पास 10 ज़लोटी कैश था, लेकिन जो हमारे बगल में एक आंटी बैठी हैं उन्होंने हमें एक्स्ट्रा 3 ज़लोटी दिया। और हमने बहुत इंसिस्ट किया कि हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने बोला कि हम आपको कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट कर दें, कुछ भी। तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वही no matter what caste and creed you are from, the thing what I've learned is कि हमेशा लोग होते हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, जो दिल से चाहते हैं कि they want to help you in some ways। तो चलो अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और मिलते हैं आगे। तो वही हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए फाइनली, और लगभग आधे घंटे पहले पहुंच गए ट्रेन के टाइम से, सब टाइम पे हो गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। और खासकर जो लास्ट का एक्सपीरियंस था, हमें लगा हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ से कोई बस सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं। सडनली एक वैन आती है और वो हमें हेल्प करती है कि भाई कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। वो रूट की वैन थी जो कि लिस्टेड नहीं होती कहीं पे भी, बट लोकल्स ने हेल्प की कि इधर उधर जाके ऐसे कर लो। और हमें फाइनली एक वैन मिल गई यहाँ पे आने के लिए। और फिर अभी हम पुआवी ट्रेन स्टेशन पे हैं, और आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है। तो फिर हम यहाँ से वॉर्सो निकल जाएंगे आधे घंटे बाद। और जो भाई हम वॉर्सो पहुँच गए हैं, और ये हमारा रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर जाने लग रहे हैं। और सही सलामत ऑन टाइम आधे घंटे के अंदर घर पहुँच जाएंगे। और थैंक्स फॉर स्टेइंग बाय ऑन दिस ट्रिप। आगे कभी
मौका मिला तो वही फिर से मिलेंगे। और ये मेरा पहला व्लॉग था, तो अगर कोई कमी पेशी होगी तो वही माफ़ करना। क्या भूल चूक माफ़ करना। और हमारे कोटि प्रणाम हमारे भूपेंद्र साहब की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। राम राम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।